सभी को मेरा नमस्ते। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके आज हिंदी साहित्य के व्याकरणों के विषय में चिंतन करते हैं। हिंदी साहित्य के व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम, इन दोनों का हमने पिछले वीडियो में विषय चिंतन किया था। आज विशेषण के बारे में चिंतन कर रहे हैं। किसी भी साहित्य या काव्य को लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। वाक्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि समस्त क्षेत्रों का जानना अनिवार्य है। तो आज सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर हम इसको उदाहरण से समझेंगे। कोई भी वाक्य के अंदर संज्ञा या सर्वनाम हो, उसके साथ कुछ ऐसे शब्द लग जाते हैं जो उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं या उसकी विशेषता को बतलाते हैं, ताकि वह उस वाक्य की, उस संज्ञा की या सर्वनाम की क्या विशेषता है इससे स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर बड़ा, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, खट्टा आदि शब्द विशेषण शब्दों के प्रतीक हैं। अगर वाक्य में ये सारे शब्द आपको मिलते हैं, कोई भी शब्द इनमें से, तो मान लेना कि वह अवश्य विशेषण के अंतर्गत आता है। उदाहरण, राम अच्छा लड़का है जो कक्षा में प्रथम आता है। तो राम संज्ञा है। तो राम की विशेषता क्या है? वो लड़का तो है, पर कैसा लड़का? अच्छा लड़का है। ये राम की विशेषता है। अलमारी में 3 पुस्तकें रखी हुई हैं। पुस्तकें कितनी हैं? 3 हैं। तो इस प्रकार से ये जो शब्द विशेषता बतला रहे हैं, इसीलिए विशेषण कहलाते हैं। आज सरिता ने अपने लिए नई कलम खरीदी। कलम की विशेषता कैसी है? नई है। तो इनमें अच्छा, 3, नई, ये सारे शब्द विशेषण हैं जो विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं। तो अब यहां पर देखते हैं कि एक शब्द प्रयोग हुआ, विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं विशेष्य। या वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। हिंदी में विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा समझते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का रूप, रंग, गुण, दोष आदि का बोध होता हो, उसे गुणवाचक कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जो किसी का रंग बताता हो, रूप बताता हो, गुण आदि दोष बताता हो, उसकी सुंदरता को, उसके वैभव को बतलाता हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। तो यहां पर सुंदर और स्वस्थ, ये दोनों है जो है, इमारत की गुण को बतला रहा है सुंदर, और लोगों के गुण को बता रहा है स्वस्थ। इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। इसके अंतर्गत और भी कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे गुण अच्छा, चालक, बुद्धिमान,
ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दोष, बुरा, गंदा, दुष्ट, ये दोष को बताते हैं। रंग, काला, लाल, सफेद आदि ये क्या है? रंग को बताते हैं। आकार, लंबा, छोटा, गोल, ये क्या है? आकार को बतला रहे हैं। अवस्था, जैसे बीमार, घायल, वृद्धावस्था, ये सब क्या है? अवस्था को बताते हैं। स्थान, किसी स्थान में रहने वाले व्यक्ति को या क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्ति को स्थान की महत्ता के माध्यम से जाना जाता है। जैसे पंजाब के रहने वाले को पंजाबी, भारत के रहने वाले को भारतीय, बंगाल के रहने वाले को बंगाली। तो आपने ध्यान दिया कि ये जो सारे शब्द हैं, गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, ये बताने वाले जो शब्द हैं उनको सबको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है? जिससे किसी चीज की परिमाण अथवा मात्रा, नाप तौल का बोध होता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो टमाटर लाकर दो। टमाटर क्या है? कितना है? 1 किलो। जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर के आओ। कुआं में थोड़ा पानी था। गुजरात में बहुत दूध होता है। यहां पर 1 किलो, 1 मीटर, थोड़ा बहुत, ये सारे के सारे विशेषण हैं। तो टमाटर कितना है जी? 1 किलो है। कपड़ा कितना होना चाहिए? 1 मीटर। पानी कितना लाओगे, या पानी कितना है कुएं के अंदर? थोड़ा। दूध बहुत होता है। ये जो सारे शब्द है परिमाण को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम में संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, 1 किताब दीजिए, 2 मनुष्य जा रहे हैं, 3 लड़के खेल रहे हैं। यहां पर 7, 1, 2 और 3 ये विशेषण है। इन वाक्यों में संख्याओं का बोध होता है। अब दुनिया में 7 अजूबे हैं, आश्चर्य वस्तु हैं। जो 7 है ये संख्या बता रहा है, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाया। किताब दीजिए, कितनी किताब? 1 किताब। तो 1 किताब से ये संख्या बतला रहा है और विशेषता भी बतला रहा है। किताब कितनी होनी चाहिए? 1। 2 मनुष्य जा रहे हैं। आपने देखा कि मनुष्य जा रहे हैं, लेकिन उनमें से 2 साथ साथ जा रहे हैं, तो आपने कहा कि 2 मनुष्य जा रहे हैं। 3 लड़के खेल रहे हैं। काफी लड़कियां खेल रही थी, उनमें से 3 लड़के भी खेल रहे थे। तो लड़कों की खूबी कितनी है? 3 है। तो ये संख्या के माध्यम से विशेषता बतला रहे हैं, इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, इस बात का ध्यान देना है, पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के विशेषण का काम करते हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा है। यह लड़का कक्षा में प्रथम आया। अब लड़के की खूबी क्या है? यह वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन लड़का शब्द के आगे लग करके ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द से बना है। और संकेत भी ये कह रहा है, यह लड़का, जब हम बोलेंगे तो हम किसी की तरफ इशारा भी करते हैं। यह लड़की वही है जिसे कल विद्यालय में सम्मान दिया गया था। तो लड़की की विशेषता यह है। तो इसी प्रकार से आप यहां देख रहे हैं, मेरी, कोई, किसी, कोई बालक आ रहा है, किसी का महल दिखाई दे रहा है, वह लड़का खेल रहा है, यह बालक कहाँ जा रहा है,
वह मेरे मित्र राम की है, वह पुस्तक मेरे मित्र राम की है। वह आदमी बहुत मोटा है, वह लड़की पढ़ रही है। अब इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वाक्यों के अंतर्गत साहित्य में अगर संज्ञा शब्द के आगे लग करके कोई सर्वनाम इशारा भी करता हो, संकेत भी करता हो, और सर्वनाम भी हो तो सार्वनामिक विशेषण है, वो संकेतवाचक विशेषण भी कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये विशेषण संकेत अर्थात इशारा भी करते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण शब्द को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लखनऊ, ये संज्ञा है। आपका यह लखनवी अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, स्थान का नाम है, पर अंदाज जो शब्द है वो कहाँ का है? लखनऊ का है। तो लखनवी अंदाज बना संज्ञा से है, इसीलिए यह अंदाज जो शब्द है उसकी विशेषता बताना है, लखनवी जो है व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाइयां मिलती हैं। वह राम ही है जो जोधपुरी कपड़ा पहनता है। अब इसमें ध्यान दें, इस वाक्य में जोधपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, जो जोधपुरी में बदलकर व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया है, और जो कपड़ा जातिवाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ऐसे ही लखनवी शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो अंदाज की विशेषता बता रहा है। यहां पर जयपुरी शब्द तीसरे वाक्य में मिठाइयों की विशेषता बतला रहा है, दूसरे वाक्य में तो मिठाइयों की जो विशेषता बता रहे हैं जयपुरी, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने इन विशेषणों को विशेष तरीके से अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया। आप इसका अभ्यास जब किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहां पर ध्यान से देखेंगे और बार बार इन उदाहरणों को लिखेंगे, तो कुछ दिनों के बाद आपको विशेषण आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कई बार साहित्य लेखन में जो विशेषण शब्द होते हैं उन वाक्यों की बहुत अधिक सुंदरता को बढ़ा देते हैं, इसीलिए विशेषण का जानना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपको पसंद आए तो सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, साथ में जरा मुस्कुराइए और उसके बाद सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं। अगर संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के नीचे क्लिक करेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो इस प्रकार हम व्याकरण के विषय में विशद रूप से चिंतन करेंगे और हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य के विकास के लिए एक परिवार बन रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब बटन दबाना अनिवार्य है। तो मिलकर के हम लोग हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाएं। फिर आपको मैं नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं, और साथ में विद्या की देवी सरस्वती से सबके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। हम सब मिलकर के हिंदी साहित्य परिवार आगे बढ़ते चले जाएंगे और सब्सक्राइब बटन दबा करके हम सब एक साथ मिल जाएं, जुड़ जाएं। सबको पुनः नमस्ते। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। आप 10वीं, 11वीं और 12वीं की हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए डॉक्टर गजानंद आर्य को सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल में जाकर के देखें। सबको नमस्कार, धन्यवाद।